अकादमिक दुनिया में आजकल साहित्यिक चोरी मतलब प्लेजरिज्म और एआई से लिखे गए कंटेंट को लेकर ना काफी चिंताएं हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर कोई ऐसी सर्विस हो जो इन दोनों ही मुश्किलों को ठीक करने का वादा करे। आज हम यही समझने जा रहे हैं कि ये रिफाइनमेंट सर्विसेज आखिर हैं क्या और ये काम कैसे करती। अगर कोई स्टूडेंट है या रिसर्चर तो ये सवाल उन्हें जरूर परेशान करता होगा। सोचिए, अपनी थीसिस या रिसर्च पेपर पर एक हाई सिमिलैरिटी स्कोर मिलना महीनों की मेहनत पर पानी फेर सकता है ना। मतलब इससे पहले कि किसी का काम प्रोफेसर या रिव्यूअर तक पहुंचे, उसे इन पावरफुल सॉफ्टवेयर की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। ये एक तरह से डिजिटल गेटकीपर हैं जो तय करते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट आगे जाएगा और कौन सा वहीं रुक जाएगा। और ये हैं वो कुछ जाने माने डिजिटल गेटकीपर्स। टर्निटिन और ड्रिलबिट तो लगभग हर यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल होते हैं। आइथेंटिकेट थोड़ा और एडवांस है, जिसे बड़े बड़े रिसर्च जर्नल्स यूज करते हैं। और अब तो ग्रामरली जैसे टूल्स भी एआई से लिखे गए कंटेंट का पता लगा सकते हैं। और अगर इन टूल्स में स्कोर ज्यादा आ गया तो परिणाम वाकई बहुत गंभीर हो सकते हैं। थीसिस या पेपर सीधा रिजेक्ट हो सकता है, डिग्री मिलने में देरी हो सकती है और अकादमिक दुनिया में बनी बनाई इज्जत को भी बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। तो इसी बड़ी समस्या के समाधान के तौर पर कुछ सर्विसेज सामने आई हैं जिन्हें रिफाइनमेंट सर्विस कहा जाता है। इनका दावा है कि ये किसी भी प्रॉब्लमैटिक टेक्स्ट को सबमिशन के लिए बिल्कुल तैयार कर सकती हैं। चलिए समझते हैं कैसे। ये स्लाइड इनके काम का पूरा सार दिखाती है। बाईं तरफ है प्रॉब्लम वाला टेक्स्ट, जैसे कहीं से कॉपी किया हुआ कंटेंट या फिर एआई से लिखा हुआ ड्राफ्ट। और दाईं तरफ है वो नतीजा जिसका वादा किया जाता है, एक बिल्कुल ओरिजिनल, इंसानों जैसा लिखा हुआ और नैतिक रूप से सही डॉक्यूमेंट। तो आखिर ये सर्विसेज करती क्या हैं? चलिए इनकी जो मुख्य सर्विसेज है ना, उनको थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये क्या क्या ऑफर करती हैं। इनकी पहली और सबसे जरूरी सर्विस है प्लेजरिज्म, यानी साहित्यिक चोरी को हटाना। यहाँ मकसद ये है कि टेक्स्ट को मैन्युअली रूप से, यानी किसी इंसान द्वारा दोबारा लिखा जाए, ताकि टर्निटिन जैसे सॉफ्टवेयर में सिमिलैरिटी का स्कोर कम हो जाए। और दूसरी सर्विस सीधे सीधे एआई के बढ़ते इस्तेमाल से जुड़ी है। अगर कोई टेक्स्ट चैट जीपीटी जैसे टूल से लिखा गया है तो ये सर्विस उसे ह्यूमनाइज करने का, यानी इंसानी टच देने का दावा करती है, ताकि वो एआई डिटेक्टर्स की पकड़ में ना आए और पढ़ने में भी ज्यादा नेचुरल लगे। यहाँ हम दोनों सर्विसेज का फर्क बिल्कुल साफ देख सकते हैं। प्लेजरिज्म हटाने का फोकस है वाक्यों की बनावट और शब्दों पर, वहीं एआई रिफाइनमेंट का काम है रोबोटिक पैटर्न को खत्म करके उसे इंसानी लिखावट जैसा बनाना। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों का आखिरी मकसद एक ही है, डिटेक्शन से बचना। तो सवाल ये उठता है कि ये काम होता कैसे है। ये सर्विसेज एक खास प्रक्रिया को फॉलो करने का दावा करती हैं। आइए जरा देखते हैं कि इनके स्टेप्स क्या क्या हैं। प्रक्रिया तो काफी सीधी सादी लगती है। डॉक्यूमेंट जमा होता है, उसका एनालिसिस होता है और फिर कोई एक्सपर्ट उसे मैनुअल रूप से ठीक करता है। आखिर में एक क्वालिटी चेक के बाद आपको फाइनल फाइल मिल जाती है। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है मैनुअल। और यही है उनका सबसे बड़ा दावा। वो इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि उनका सारा काम इंसानों द्वारा किया जाता है, ना कि किसी ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर या पैराफ्रेजिंग टूल से। यही बात उन्हें बाजार में शायद दूसरों से अलग दिखाने की कोशिश करती है। इसके अलावा वो कुछ और वादे भी करते हैं, जैसे कि रिसर्च का जो मूल अर्थ है वो नहीं बदलेगा, नैतिक मानकों का पूरा पालन होगा और आपका काम पूरी तरह से गोपनीय रहेगा। वो ये भी दावा करते हैं कि उनके पास अलग अलग सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स हैं। अच्छा, किसी भी सर्विस की तरह यहाँ भी वादे हैं और कुछ सीमाएं भी हैं। चलिए देखते हैं कि यूजर को क्या फायदे बताए जाते हैं और कंपनी अपनी नैतिक सीमाओं को कैसे डिफाइन करती है। तो यूजर को कई फायदे गिनाए जाते हैं। कम सिमिलैरिटी स्कोर, बेहतर भाषा और पेपर या थीसिस के एक्सेप्ट होने के ज्यादा चांस। और इन सबसे ऊपर एक बड़ा वादा है, मन की शांति। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या ये एकेडमिक बेईमानी नहीं है? दिलचस्प बात यह है कि सर्विस खुद साफ करती है कि उसका मकसद एकेडमिक मिसकंडक्ट को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं है। ये उनकी तरफ से अपनी नैतिक स्थिति को साफ करने की एक कोशिश है। वो साफ तौर पर बताते हैं कि वो क्या नहीं करेंगे। वो कोई नया डेटा नहीं बनाएंगे, रिसर्च के नतीजों से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे या रिसर्च के जो मूल निष्कर्ष हैं उन्हें नहीं बदलेंगे। उनका कहना है कि उनका काम सिर्फ भाषा, मौलिकता और प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाना है।
और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और एआई हमारी पढ़ाई और काम का हिस्सा बन रहे हैं, ओरिजिनल वर्क का असली मतलब क्या रह जाएगा? ये सोचना वाकई बहुत ज़रूरी है कि भविष्य में अकादमिक ईमानदारी के स्टैंडर्ड्स क्या होंगे और हम उन्हें बनाए कैसे रखेंगे।